इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, सोचिए ये शब्द हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को इतनी तेजी से बदल दिया है ना कि हम कभी-कभी ये सोचने का वक्त ही नहीं निकाल पाते कि इस सब में हमने असल में क्या खोया है और क्या पाया है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। क्या आज की ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे बच्चों का बचपन उनसे छीन रही है? सवाल सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों का पूरा भविष्य तय कर सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए बस थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। उस दौर में, उस बचपन में जब जिंदगी में स्क्रीन नहीं हुआ करती थीं। याद है वो दिन जब शाम होने का मतलब था बस घर से बाहर भागना, दोस्तों के साथ खेलना, वो धूल मिट्टी में लौटना। तब बचपन का मतलब था खुली हवा, दौड़ भाग और असली दुनिया से एक सीधा कनेक्शन। वो जो खेल थे ना, वो सिर्फ मजे के लिए नहीं थे। असल में वो खेल के मैदान ही तो जिंदगी की पहली पाठशाला थे। वहीं तो हमने सीखा कि एक टीम बनकर कैसे खेला जाता है, हार और जीत को कैसे गले लगाया जाता है और दोस्तों के बीच की छोटी मोटी नोकझोंक को कैसे सुलझाया जाता है। अच्छा, अब वापस आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि आज का बचपन कैसा है। वो बचपन जो अब खुले मैदानों की जगह ज्यादातर स्क्रीन्स और चार दीवारों के बीच ही सिमट कर रह गया है। ये आज की एक कड़वी सच्चाई है। ऐसा लगता है मानो बच्चे एक डिजिटल पिंजरे में कैद हो गए हैं, जहां असली दुनिया तो कहीं बहुत पीछे छूट गई है और उनकी पूरी कायनात बस एक स्क्रीन के अंदर सिमट गई है। ये बदलाव कितना बड़ा है आप देखिए। जहां पहले खुले मैदान थे, टीम वाली भावना थी, आज वहां चार दीवारें हैं और अक्सर अकेलापन। जहां पहले दोस्तों से मिलना जुलना होता था, अब बस स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं। और पता है, ये बदलाव सिर्फ खेलने कूदने तक ही नहीं रुका है। इसका असर तो हमारे घरों पर, हमारी आदतों पर और सबसे बढ़कर हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा पड़ा है। घरों में अब एक अजीब सी खामोशी है, बातें कम हो गई हैं। कई बार तो बच्चे मेहमानों के आने पर भी अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते, और अगर आ भी गए तो उनकी नजरें मोबाइल से हटती ही नहीं। ये जो खामोशी है ना, ये धीरे धीरे रिश्तों के बीच एक गहरी खाई खोद रही है। याद कीजिए वो दौर जब खाने का मतलब होता था माँ के हाथ का बना गर्मा गर्म पौष्टिक खाना। वो सिर्फ खाना नहीं होता था, वो एक ऐसा वक्त था जो पूरे परिवार को एक मेज पर साथ ले आता था। और आज बच्चों की पसंद और नापसंद स्क्रीन पर दिखने वाले विज्ञापन तय करते हैं। ये सिर्फ खाने पीने की आदतों में बदलाव नहीं है, ये हमारी पूरी जीवन शैली का बदलाव है, जिसे अब ये डिजिटल दुनिया कंट्रोल कर रही है। स्रोत में टीवी और मोबाइल की तुलना एक ऐसी संक्रामक बीमारी से की गई है जो एक से दूसरे में फैलती है, और ये बात काफी हद तक सही भी लगती है। ये एक ऐसी लत है जो सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम सभी को अपनी गिरफ्त में ले रही है। हमारी नींद से लेकर हमारे रिश्तों तक सब कुछ बदल रहा है। जरा सोचिए, एक वक्त था जब घर में एक टीवी होता था और पूरा परिवार उसे देखने के लिए साथ बैठता था, और आज एक ही घर में 3-3 टीवी भी कम पड़ जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे साथ बैठकर मनोरंजन करना अब अकेले अकेले मनोरंजन करने में बदल गया है। तो क्या अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि इस कहानी का अंत हम खुद लिख सकते हैं, क्योंकि इसका समाधान हमारे ही हाथों में है। सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि ये डिवाइस बच्चे के हाथ में हमने ही तो दिया था, शायद अपनी सहूलियत के लिए। इसलिए इससे बदलने की जिम्मेदारी भी हमारी ही बनती है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि टेक्नोलॉजी कोई दुश्मन है, बल्कि ये तो एक ताकत है। लेकिन कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अधिकता खतरनाक होती है। तो हम कर क्या सकते हैं? पहला, बच्चों को अपना वक्त दें, सिर्फ चीजें नहीं, उनकी बातें सुनें। दूसरा, उन्हें घर से बाहर की दुनिया दिखाएं, खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा, उन्हें रिश्तों की अहमियत समझाएं, परिवार और रिश्तेदारों से मिलाएं। और सबसे जरूरी, खुद एक मिसाल बने। अगर हम ही हर वक्त मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? याद रखिए, बैलेंस, संतुलन ही कुंजी है। तो अब फैसला हमारे हाथ में है। हमें चुनना होगा कि हम अपने बच्चों को कौन सा रास्ता देना चाहते हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम आज से, अभी से एक सचेत कोशिश करें तो हम यकीनन इस स्थिति को बदल सकते हैं और अपने बच्चों को एक बेहतर, संतुलित और एक असली बचपन दे सकते हैं। आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। हमें ये सोचना होगा कि सुविधा देने के नाम पर हमने अपने बच्चों को जो कुछ भी दिया है, कहीं उसकी असली कीमत उनका अनमोल बचपन तो नहीं है।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा। वास्तविक जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हमारे बच्चों की पढ़ाई और उसके बाद मिलने वाले रोजगार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा।